27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। सुबह का समय, पेड़ों के बीच सन्नाटा, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। अंग्रेज पुलिस ने पूरे पार्क को घेर लिया है। उनका निशाना है एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, जिसका नाम सुनकर अंग्रेज कांपते थे, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में वह आखिरी गोली खुद पर चलाकर शहीद हुए थे, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज की यह कहानी आपको झकोड़ देगी। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा गया चंद्रशेखर। बचपन से ही तेज, निडर और जिद्दी। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो यह 15 साल का बालक भी सड़कों पर उतर आया। अंग्रेजों ने पकड़ लिया, कोर्ट में पेश किया गया। जज ने पूछा, तुम्हारा नाम? उसने सीना तानकर कहा, आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। घर कहां है? जेल खाना। बस उस दिन से वह बन गया चंद्रशेखर आजाद। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, लेकिन आजाद का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह जुड़ गए एक गुप्त संगठन से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह वही संगठन था जिसमें थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन युवाओं का सपना था हथियारों के दम पर अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करना। 1925 क्रांतिकारियों ने योजना बनाई। सरकारी ट्रेन से जा रहा अंग्रेजी खजाना लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन, और धड़ाम, ट्रेन रोक दी गई। यह था काकोरी कांड। हालांकि इस मिशन के कई साथी पकड़े गए, फांसी दी गई, लेकिन आजाद बच निकले। अंग्रेजों ने इनाम घोषित कर दिया, 30,000 रुपए, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। 1928 साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन। अंग्रेज अधिकारी जेम्स स्कॉट के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और आजाद ने कसम खाई, इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन गलती से स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स मारा गया। पूरे भारत में हलचल मच गई। 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, लेकिन मारने के लिए नहीं, जगाने के लिए। नारा गूंजा, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों ने गिरफ्तारी की, लेकिन आजाद फिर बच निकले। अब आते हैं उस दिन पर, 27 फरवरी 1931। किसी ने मुखबिरी की। अंग्रेज पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। आज का नाम है चंद्रशेखर आजाद पार्क। चारों तरफ से गोलियां, लेकिन आजाद अकेले लड़ते रहे। कहते हैं उन्होंने 15 से ज्यादा पुलिस वालों को घायल किया। जब आखिरी गोली बची, उन्होंने अपने वचन को निभाया। आजाद थे, आजाद रहेंगे, और खुद को गोली मार ली। लेकिन क्या सच यही है? कुछ इतिहासकार कहते हैं संभव है कि अंग्रेजों ने उन्हें मारा हो और कहानी गढ़ दी हो, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सवाल उठते हैं। लेकिन सच जो भी हो, उनकी वीरता पर कोई सवाल नहीं। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई, पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन आजाद की शहादत ने युवाओं के दिल में आग भर दी। वह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वह एक विचार थे, एक जज्बा थे, एक चेतावनी थे कि भारत कभी गुलाम नहीं रहेगा। सोचिए, एक 25 साल का युवक जिसने कभी शादी नहीं की, जिसने परिवार छोड़ दिया, जिसने आराम नहीं चुना, उसने चुना बलिदान। आज अगर हम खुली हवा में सांस लेते हैं तो उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। जब भी आप प्रयागराज के उस पार्क में जाएंगे तो महसूस करेंगे, हवा आज भी कहती है, मैं आजाद हूं। अगर यह कहानी आपके दिल में देशभक्ति की आग जगा गई हो तो कमेंट में लिखिए, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हर भारतीय तक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है।